Hello, hi guys, how are you? This is very much important class from that particular chapter what we studied yesterday, polynomial. इस क्लिप में मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन इन दोनों के रिलेशनशिप मतलब जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप कल बताया गया था उसको शो करने का मैं मेथड बताऊंगा। ऐसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कल हमने समझा था। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए प्रीवियस क्लिप में ये बात हम लोग जाने थे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज दैट इज माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी तरह सी कांस्टेंट टर्म एंड ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं इसको आपको बताता हूँ, जैसे इसको लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट यही बी है, इसलिए यहाँ बी लिखा गया माइनस बी बाई। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, इसलिए माइनस बी बाई ए लिखा गया, वहीं उस बात को यहाँ रखा गया। अब इसे हमें शो करना है तो हम इसके सॉल्यूशन में या प्रूफ में जाएंगे तो लिखेंगे, एक एज्यूम करेंगे कि लेट अ पॉलिनोमियल पी एक्स बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी whose जीरोज आर, इनके दो जीरोज जो है तो जीरोज बी लिखेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा वी नो these are the letters from which have been taken from Greek letters, they are Greek letters अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और भी बहुत सारे, जैसे आप आगे पढ़ेंगे लेमडा या पाई फाई कफा, दिज ऑल आर फ्रॉम ग्रीक लेटर्स। तो ये अल्फा एंड बीटा है, इनके बीच का रिलेशन हम मतलब सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक कोई पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। देन इस रिजल्ट पे हम लोग आते हैं कि देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स के ये फैक्टर होंगे। तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है आगे कि एक्स माइनस अल्फा, ये एक कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ये जो आपका पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए। ये के कांस्टेंट लिया गया क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ना कोई, जैसे ए के जगह पर कोई ना कोई एक नंबर आना चाहिए कोफिशिएंट के रूप में, तो यहाँ एक कांस्टेंट के लिया जाता है ताकि हम इक्वलाइज कर सकते हैं इसको आगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे के मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। Now multiplying by k into x square, this will be kx square minus k into alpha plus beta multiplied by x plus k alpha beta is equal to ax square plus bx plus c। यहाँ k से सब में मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि ये सब एक मल्टीपल के रूप में, एक मल्टीपल फैक्टर के रूप में था जिसको यहाँ मल्टीप्लाई किया गया एक कांस्टेंट के रूप में। अब इनको हम लोग सेगमेंटली इक्वलाइज करते हैं। के एक्स स्क्वायर, इसमें भी तीन टर्म है, के एक्स स्क्वायर के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और के अल्फा बीटा इसमें भी तीन टर्म है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो इक्वलाइज करते हैं सेगमेंटली। तो देन बाय सेगमेंटल इक्वलाइजेशन वी कैन कम के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट के इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू ए, चाहे a इज इक्वल टू के होगा। अब सेकंड को अगेन हम लोग इक्वलाइज करते हैं, इसको माइनस के मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेकंड पार्ट, यहाँ x छूट रहा है तो x लिख देंगे और ये bx लिखेंगे, तो फिर x कैंसिल हो जाएगा। k इज इक्वल टू a है तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस a लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाई माइनस के। अब k इज इक्वल टू a निकला है तो फर्दर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, के जगह पर a डालेंगे तो ये पहला रिलेशनशिप आपका निकल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज बीइंग कैप्चर्ड ना, यार है ना, ओके लीव इट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
अब दूसरा जो सेगमेंट है, मतलब थर्ड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट ये है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, देन दिस विल बी रिटन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, तो सी बाई के इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी बाई ए हो गया। तो इस तरह से हमारा दो प्रूव होकर के सामने आया। पहला आया सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इस माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ऐसे लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए के लिए लिखेंगे वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ देख सकते हैं, या एक बार मैं फिर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सी बाई ए, तो सी हो गया कांस्टेंट टर्म बाई ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बाई दिस वे वी कैन prove it easily, by this way we can show it the sum of zeros and product of zeros is equal to minus b by a and c by a consecutively. So क्या इसी में जोड़ now students one exercise 2.2 which is relevant to the explanation what we have done right now. अभी जो हम लोगों ने explanation किया उससे एक relevant exercise है 2.2 NCERT का, उसका क्वेश्चंस एक का 1 और 2 का 1 मैं करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको फर्दर कर सकते हैं। तो लेट अस डू दैट क्वेश्चन एट फर्स्ट। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब आपको पहले जीरोज निकालना है और उसके बाद उस जीरोज के और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है जो अभी हम लोगों ने दिखाया था, शो किया था, उसको वेरीफाई करना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स जीरोज एट फर्स्ट। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोज निकालने के जो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जानते हैं उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। मैं बताया था कि फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई व्हेन बोथ ऑफ देम आर मल्टीप्लाइड माइनस 8x स्क्वायर। दो ऐसे भाग में बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच का आ जाए। तो निश्चित रूप से हम माइनस 4x लेते हैं और 2x लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर और भी दूसरे ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। हमारा कंडीशन है कि व्हेन बोथ ऑफ देम आर मल्टीप्लाइड दिस माइनस 8x स्क्वायर शुड बी देयर एंड व्हेन दे आर सब्ट्रैक्टेड और एडेड वी शैल गेट द मिड टर्म। तो निश्चित रूप से माइनस 4x में से 2x को माइनस 4x आप प्लस 2x लिखेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे उतना आ जाएगा। तो आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फर्दर x will be taken common, x minus 4 and here minus 2, if 2 plus 2 is taken common then x minus 4, then two factors we have got x minus 4 and x plus 2, then the zeros। अब इनके जीरोज निकालने हैं तो लिखेंगे द जीरोज, क्या होंगे जीरोज, तो अब x इफ लिखेंगे इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपने अल्फा का मतलब एक जीरो आपने निकाल लिया, अल्फा इज इक्वल टू 4। अगेन अगर आप x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 2 मीन्स आपको बीटा भी मिल गया, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। तो अल्फा और बीटा मीन्स बोथ ऑफ द जीरोज यू हैव गॉट हियर, अल्फा इज इक्वल टू 4 and beta is equal to minus 2, both of the zeros you have got. Now you have to find the you have to verify the relationship। तो आप ऐसे लिख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, और वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन आपको करना है। तो हाउ विल यू वेरीफाई इट, तो सबसे पहले वी नो सम ऑफ जीरोज, पहले इसका हम लोग लिख देंगे पी एक्स कौन सा है, मतलब जो वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये है। तो इसमें ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सी द कोफिशिएंट द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस 8। मीन्स ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है जो यहाँ माइनस 2 है, सी जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 8 है, हम लोगों ने लिखा। अब वेरिफिकेशन में पहला सम ऑफ जीरो, पहला वेरिफिकेशन
सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वी नो, तो माइनस बी बाई ए वी नो। तो अल्फा इसका कितना निकला, हम जो अल्फा निकला उसको डालेंगे, दिस इज 4 एंड बीटा दिस इज -2, तो -2। और यहाँ b, तो b कितना है, -2 है, तो माइनस डालिए, अब b का वैल्यू -2 है तो -2 इसको डाल दीजिए। नाउ बाई a इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखेंगे। फर्दर 4 प्लस माइनस -2, आइए माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 2/1 हो गया, या 2 लिखिए। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरा वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी नो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना, फिर वही अल्फा जितना आपका पहले जो है वही रहेगा, अल्फा 4 और बीटा -2। यहाँ सी मतलब कांस्टेंट टर्म -8, ए 1 है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए -8 इज इक्वल टू -8 मीन्स वी हैव वेरीफाइड। तो दोनों के दोनों जब इक्वल हो गए तो रिलेशनशिप हैज़ बीन वेरीफाइड, यहाँ भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो बाय दिस वे वी कैन डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ सेकंड इज टू बी डन। सेकंड का फर्स्ट भी मैं अभी समझा रहा हूँ, आप देखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, one question from that particular question I am doing, means one सब क्वेश्चन आई एम डूइंग। सेकेंड क्वेश्चन का पहला मैं कर रहा हूँ और उसके बाद आप बाकी के करके रखेंगे, मतलब 2.2 आपको कंप्लीट करना है इस कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद। सो द क्वेश्चन इज गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers are as the sum and the product of its zeros respectively। मतलब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा ये 1 + 1/4 और -1 ये दोनों दिए गए हैं। ये पहला है सम ऑफ जीरोज, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हों तो हम कैसे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालेंगे। तो यहाँ हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो अगर सम ऑफ जीरोज दिए गए हो तो इसके लिए एक फॉर्मूलेशन सेट किया गया, देन द पॉलिनोमियल। अब वो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ये देखिए पॉलिनोमियल विल बी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस अल्फा बीटा। बस यही पॉलिनोमियल हो गया। मतलब ये सम ऑफ जीरोज इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसको ऐसे भी लिखा जाता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस ऐसे भी आप लिखोगे तो ये हो जाता है। अब इस पे बस डाल देना है इसको। तो कैसे डालेंगे, अब x² ये है माइनस सम ऑफ जीरोज यहाँ दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज 1/4 है, तो इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 मल्टीप्लाइड बाई x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, तो -1 यहाँ डाल देंगे। यहाँ अल्फा इंटू बीटा -1 दिया गया इसलिए -1 डालेंगे। अब आगे बढ़ाएंगे इसको x² माइनस x/4, ये x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x/4 होगा -1। अब चूंकि डिनोमिनेटर यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। क्यों, क्योंकि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x²। अब 4 से x/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल x बचेगा, फिर 4 में -1 से करेंगे तो -4। या आप ऐसे एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं डिनोमिनेटर का। तो इस तरह से आप मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है उस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक टर्म में, और वी कैन गेट दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज द आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सरसाइज 2.2 बट यू हैव टू डू इट, जिसको आपको करना है। और जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को का क्लिप भेजें या नंबर भेजें, मतलब आप कमेंट करें, मैं आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। एंड वन थिंग मोर, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon because this is one of the motivating fact to me। ये मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्ट होगा कि आप निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।